हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम 2D एरे या 2D वेक्टर के बारे में बात करेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए आज का हमारा सेशन बिना देरी के शुरू करते हैं। किसी भी 2D एरे या 2D वेक्टर को हम ग्रिड की हेल्प से आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं और रो और कॉलम की हेल्प से किसी भी इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि 2D एरे से ज्यादा 2D वेक्टर का यूज क्यों करते हैं। तो चलिए इन सभी चीजों को समझने के लिए हम VS कोड पे चलते हैं। 2D एरे को भी हम 1D एरे की तरह ही डिक्लेयर करते हैं, यानी सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखते हैं। अभी के लिए हम इंट रख रहे हैं, फिर उसका नेम लिखते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर ऑफ रोज लिखते हैं। अभी के लिए हम 3 रो और 4 कॉलम्स का एक 2D एरे क्रिएट करने वाले हैं। ये हो गया इसका डिक्लेरेशन। अगर हम चाहें इसे यहीं इनिशियलाइज करना, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर से कर्ली ब्रैकेट होगा जो कि रोज को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम 0th रो पे 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट को रखना चाहेंगे, क्योंकि 3 रो और 4 कॉलम का हमारा ये 2D एरे रहने वाला है। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स है, ये 0th रो और एक से लगाकर 4 कॉलम को दर्शाते हैं। अब हम फर्स्ट रो की बात करें या 1th रो की बात करें, तो उस पे हम 5, 6, 7 और 8 को रखेंगे। उसके बाद 2 नंबर वाली रो की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे हम 11, 12, 13 और 14 को रखेंगे। ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। अब 1D एरे की तरह ही 2D एरे में भी किसी भी इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को हम आसानी से प्रिंट कर सकते हैं उसके रोज कॉलम्स की हेल्प से। मान लीजिए हम सेकेंड रो के थर्ड कॉलम पे रखी हुई वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। अब इसे रन करते हैं। ये था हमारा 0th रो, ये है 1 रो और ये सेकेंड रो। और सेकेंड रो के थर्ड कॉलम पे रखे हुए एलिमेंट को हम प्रिंट करना चाहते हैं, यानी 0, 1, 2 और 3। तो ठीक है। 2D एरे को भी फंक्शन में पास करने के लिए मेजरली हम दो मेथड्स का यूज कर सकते हैं। पहले फर्स्ट मेथड की हम बात करते हैं, जिसमें एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, वॉइड रिटर्न टाइप का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, प्रिंट। इसमें एज अ पैरामीटर एक एरे क्रिएट करते हैं और एरे के रो वाले ब्रैकेट में हम कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं, जैसा कि हम 1D एरे में करते हैं। पर कॉलम को स्पेसिफाई करना कंपलसरी होता है इसमें, इसलिए हम इसमें नंबर ऑफ कॉलम को मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ रोज का पैरामीटर लेंगे। अब हम अगर इस एरे के सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम पे रखी हुई वैल्यू को प्रिंट करें और इसके बाद इसी वैल्यू को अगर मॉडिफाई करें हम, तो अब फंक्शन को कॉल करते हैं, प्रिंट ARR और नंबर ऑफ रो 3। के बाद एरे के सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम पे रखे हुए एलिमेंट को हम प्रिंट करते हैं। हमने जो चेंज यहाँ किया है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। एक मेथड तो ये हुई। सेकेंड मेथड में हम एक पॉइंटर की हेल्प लेंगे। यहाँ पे एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे, स्टार, या जो कि एरे के 0th रो के 0th कॉलम के एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करेगा। यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, वॉइड प्रिंट 1। एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे यहाँ पे, कॉलम को एज अ पैरामीटर यहाँ पे रखेंगे। अब एक फॉर लूप की हेल्प से हमें इस एरे को प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम एक फॉर लूप लगाएंगे, i इक्वल टू 0 से लेकर i इज लेस देन r i प्लस प्लस। और ये फॉर लूप हमारा कॉलम्स के लिए होगा, इंट j इक्वल टू 0 से लेकर j इज लेस देन c j प्लस प्लस। में 2D एरे के सारे एलिमेंट लीनियर स्ट्रक्चर में स्टोर हुए हैं। तो हम हमारे पास 0th इंडेक्स का एड्रेस है, तो उसके बाद के सारे इंडेक्स को हम इस फॉर लूप की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी आउट करेंगे ARR और एक फॉर्मूले की हेल्प से हर रो के
एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे i इंटू सी प्लस जे। अब एक स्पेस लगाएंगे और नेक्स्ट रो के लिए एक लाइन ब्रेक का यूज करेंगे। इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ से प्रिंट 1 और फर्स्ट पैरामीटर है पॉइंटर। रो के लिए हम 3 को पास करेंगे और कॉलम के लिए 4 को पास करेंगे। यहाँ पे हमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करना है। अब इसे रन करते हैं। हमने दोनों मेथड से 2D एरे को फंक्शन में यूज किया है। अब हम बात करते हैं 2D वेक्टर की। 2D वेक्टर को यूज करने के लिए पहले उसकी हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। 2D वेक्टर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट, ये इसका डेटा टाइप होता है। फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे सारे। अब यहाँ पे वेक्टर का नाम और फिर अब इस ब्रैकेट में जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद कॉलम्स के लिए फिर से हमें वेक्टर ऑफ इंट और यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर अब जो पैरामीटर होगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा 4। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कोमा देके कोई वैल्यू रखते हैं तो वो 2D एरे के सभी इंडेक्स पे असाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे एक वेक्टर फंक्शन क्रिएट करेंगे वॉइड डेटा टाइप का, वॉइड प्रिंट 3। इसमें पैरामीटर के लिए हम 2D वेक्टर को एज अ पैरामीटर लेंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट और इसका डेटा टाइप। उसके बाद हम आई रेफरेंस इसका पैरामीटर ले सकते हैं यहाँ पे भी। इसी की हेल्प से हम इस वेक्टर के रोज की साइज और कॉलम्स की साइज को निकाल सकते हैं। मान लीजिए इंट आर इक्वल टू वी डॉट साइज ऑफ, इसके हेल्प से हम रोज को निकाल पाएंगे और कॉलम्स के लिए इंट सी इक्वल टू वी ऑफ 0 डॉट साइज ऑफ, इसकी हेल्प से हम कॉलम्स को निकाल पाएंगे। अब अगर इसे प्रिंट करना हो तो फॉर लूप की हेल्प लेंगे आई इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन आर आई प्लस प्लस और j इक्वल टू 0 से लेकर j इज लेस देन सी जे प्लस प्लस v ऑफ i और j को। पर हमने अभी तक इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है तो हमें 0 ही मिलेगा। डिफॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पे 0 रखी है। अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे प्रिंट 3 और अपने वेक्टर को पास करेंगे v। रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। हमने यहीं पे ENDL लगा दिया, इससे यहाँ से स्पेस से रिप्लेस कर देते हैं और अगर यहाँ पे ENDL लगाएंगे तो हमारा आउटपुट सही फॉर्म में आएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा प्लीज कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।